छत्तीसगढ़ चुनाव में भूचाल लाने वाली खबर है। महादेव ऐप के प्रमोटर ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल लाने वाली बड़ी खबर आ रही है। ईडी का सबसे बड़ा खुलासा। ईडी का बड़ा दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए हैं। इससे पहले रायपुर के एक होटल और भिलाई में एक ड्राइवर के घर से करीब 5 करोड़ रुपए कैश मिला था। ईडी को आशंका है कि यह पैसा ऑनलाइन सट्टा ऐप का है जिसे चुनाव खर्च के लिए रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप की तरफ से दिए गए। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, क्या जानकारी है? महादेव ऐप की जांच चल रही थी, अब भूपेश बघेल का नाम कैसे और क्यों आया? देखिए, बिल्कुल पवन, जिस तरीके से ईडी इस पूरे महादेव केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कल इस पूरे मामले में रेड्स की गई थी और जो ईडी है उसका कहना है कि क्रेडिबल इनपुट्स के आधार पर लगभग 6 करोड़ रुपया ईडी ने कल रिकवर किया। इससे पहले जो महादेव ऐप की जब इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही थी तो उसके अंदर भूपेश बघेल की जो ओएसडी है उनसे भी ईडी इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ कर चुकी है। तो पूरा जो ये महादेव ऑनलाइन ऐप पूरा जो मामला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही थी, जिसके जो प्रोमोटर्स हैं वो विदेश भागे हुए हैं, जिनके लिए लगातार कोशिशें ईडी की तरफ से की जा रही हैं। ये ईडी के पास क्रेडिबल इनपुट था कि जो पैसा है जो इस ऐप से पैसा रहा, क्योंकि जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है पवन, उसमें भी ये जो ऐप है महादेव ऐप वो अभी भी लगातार काम कर रहा है। तो ये जो पैसा पूरा आया इसकी जानकारी ईडी को थी। ये पैसा जो है भूपेश बघेल को जाना था। निश्चित रूप से ये पैसा जो है जो आने वाले चुनाव है उनके अंदर इस्तेमाल होना था। इसकी इनपुट जो है वो लगातार ईडी को मिल रहा था। उसके बाद ये पूरी रेड्स की गई और अब ईडी लगातार ये खुलासे कर रही है कि किस तरीके से पूरा जो पैसा है कैसे उनको चुनाव में यूज होना था। ईडी ने कई लोगों को इसके अंदर हिरासत मिली है, उनसे पूछताछ करनी है और किस तरीके से पूरी मनी ट्रेल है उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी ने करनी है। तो आने वाले दिनों में पवन, निश्चित रूप से जो भूपेश बघेल है उनके लिए दिक्कतें काफी बढ़ सकती है, क्योंकि चुनावों का टाइम है और उस समय पे इस तरीके का कैश पकड़ा जाना और सीधा सीधा एक पार्टी से उसका ताल्लुक रखना, खुद मुख्यमंत्री जो है उनसे इस पैसों का जो है वो संबंध आना, निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री है उनके लिए आने वाले समय में काफी दिक्कतें बढ़ा सकता है। फिलहाल ईडी महादेव ऑनलाइन ऐप के अंदर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई बड़े खुलासे और आने वाले वक्त में हो सकते हैं, लेकिन अभी ईडी का यह बड़ा खुलासा है कि जो सारा पैसा है ये सरकार के पास जाना था और इससे पहले भी सरकार के कई अधिकारियों से लगातार जो है वो ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन ईडी की इस पूरे महादेव ऑनलाइन ऐप के अंदर है, इसमें कई फिल्म स्टार्स के नाम सामने आए थे जिनको हवाला के जरिए पैसा दिया गया था। जिस तरीके से दुबई के अंदर शादी जो इस प्रोमोटर की बेटी की हुई, प्रोमोटर की जो शादी हुई थी उसमें किस तरीके से 250 करोड़ रुपया लगा था, इसका खुलासा ईडी ने किया था, जिसमें से 150 करोड़ से ऊपर जो पैसा है वो हवाला का यूज किया गया था। तो पूरा जो ऑनलाइन बैटिंग है महादेव ऐप, इसके अंदर हवाला का पैसा सबसे ज्यादा चलता है। जिस तरीके से ये पैसा पूरा इलेक्शन के अंदर यूज होना था, निश्चित रूप से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर इस पैसे का पूरा इस्तेमाल हुआ, सरकार के पास पहुंचा, करोड़ों में ये रुपया था और ये पूरा जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप का जो पैसा आ रहा था सरकार को दिया जा रहा था ताकि इनके ऊपर किसी भी तरीके से ना कसा जा सके। तो पूरी ईडी जो है वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे ईडी इस पूरे मामले के अंदर कर सकती है। माना जा रहा है कि कई फिल्म स्टार्स को जो सम्मान दिया गया था, उन्होंने वक्त मांगा था, उनसे भी पूछताछ ईडी ने करनी है, क्योंकि उनसे भी लगातार जो है वो ईडी सम्मान दिया था उनको पूछताछ के लिए। तो अभी इस केस के अंदर अब जब सरकार का ये सामने बातें आई है कि जो मुख्यमंत्री है उनके पास ये पैसा पहुंचा, इलेक्शन के अंदर ये पैसा यूज होना था, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सरकार के लिए दिक्कतें और काफी बढ़ता है। अतुल, असिल दास के पास 5.3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा एक फ्लैट को भी सील किया गया है और रकम 508 करोड़ रुपए की है। तो ये कैश कहां था, कैसे किसके पास पहुंचा, उसका नेटवर्क क्या है और कैसे भूपेश बघेल से सीधे मामला जुड़ता है? देखिए पवन, ये जो पूरा केस सामने आया, ये पहली बार चीजें सामने जब आई जब फरवरी में जो प्रमोटर है इस पूरे महादेव ऐप का, जिसकी पहले जूस की दुकान जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ करती थी, उसकी शादी की चर्चाएं सामने निकल कर आई कि 250 करोड़ रुपया इस शादी के अंदर खर्च किया गया। दुबई के अंदर ये शादी हुई और कई फिल्म स्टार्स जो है वो बाकायदा हिंदुस्तान से उस शादी के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर ये ईडी को जानकारी मिली थी कि इसमें लगभग 170 करोड़ से ज्यादा पैसा
पैसा जो है इस शादी के अंदर हवाला का लगा हुआ था। इसके बाद ये केस जो है वो ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। तब इन्हें पता लगा कि महादेव ऑनलाइन ऐप जो है वो एक उसके साथ कई और उसकी जो एसोसिएट कंपनी है वो भी जो ऑनलाइन ऐप है वो भी इस तरीके का सट्टा जुआ खिलवाती हैं। करोड़ों रुपए की इनकी डीलिंग है, करोड़ों रुपए ये लोग कमाते हैं। जो प्रोमोटर्स हैं वो दुबई के अंदर छुपे हुए हैं। उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। छत्तीसगढ़ में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जब इस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सीधा मुख्यमंत्री के जो स्टाफ है वहां तक ये पूरा मामला पहुंचा। ईडी को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि जो इस पूरा ऑनलाइन ऐप है महादेव ऑनलाइन ऐप, इससे जो पैसा आया है वो पैसा मुख्यमंत्री के आवास और कार्यालय तक पहुंचा। इसलिए कई लोगों से उसको पूछताछ की गई थी, उनके ओएसडी से भी पूछताछ की गई थी। और अब जब जो ईडी ने रेड्स की थी उनके अंदर लगभग 6 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर किया है। एक होटल के अंदर रेड्स की गई थी जहां पर एक गाड़ी के अंदर ये पैसा था और इसके अलावा और कई ठिकानों पर भी ईडी ने रेड्स करके ये पैसा रिकवर किया था। तो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर ये बातें निकलकर सामने आई है कि जो पूरा ये पैसा है ये इलेक्शन के अंदर यूज होना था और कहीं ना कहीं जो प्रोमोटर्स हैं इस महादेव ऑनलाइन ऐप के वो कहीं ना कहीं बचने के लिए सरकार के लगातार संपर्क में थे, कई पुलिस अधिकारियों के संपर्क में थे। उसी की इन्वेस्टिगेशन अब लगातार ईडी कर रही है और ईडी का कहना है कि काफी पैसा, क्योंकि अब चुनाव है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर इसमें से काफी पैसा जो है वो चुनावों के अंदर लगना था। कांग्रेस पार्टी को ये पैसा पहुंचा था और अभी और भी कई पवन ऐसी चीजें हैं। अभी जो पैसा रिकवर हुआ है वही है, लेकिन इसके अलावा और भी काफी पैसा हो सकता है जिसके लिए ईडी लगातार कोशिशें कर रही है। चुनाव है छत्तीसगढ़ के अंदर और वहां पर इस तरीके से महादेव है पहले ही काफी सुर्खियों में है और अब उसके जो तार है वो सीधा मुख्यमंत्री आवास से जुड़ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि भूपेश बघेल के ऊपर ईडी ने आरोप लगाया है कि 508 करोड़ रुपए कैश दिए गए। जो कैश कुरियर था जिसको पैसे डिलीवर करने थे उसने भूपेश बघेल का नाम लिया है और अब ये चुनाव के मौसम में भूकंप लाने वाली खबर है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है। अतुल, कैश कुरियर के जो बयान है, रुचि जी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। रुचि जी, रायपुर में क्या हलचल है? ईडी ने जिस तरीके से नाम लिया है उसके बाद जमीन पर क्या एक्शन दिखाई दे रहा है? कोई प्रतिक्रिया अभी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अभी कांग्रेस की तरफ से तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चुनाव के मौके पर अगर जो मुख्यमंत्री इस समय कांग्रेस के हैं और चुनाव यहाँ पर हो रहा है तो कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब ये बन सकता है। जो ईडी का आरोप है कि जो पैसा था जो महादेव ऐप से आया था 500 करोड़ से ज़्यादा, वो भूपेश बघेल को देने के उनको कुछ सबूत मिले हैं जिसकी वो जांच करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि रायपुर में जहाँ से ये पैसा बरामद हुआ है, जो असीम है उसका जिस तरह का घर है, तो ये तो बिल्कुल साफ लगता है कि वो असीम के लिए पैसा नहीं था, वो किसी और को देने के लिए वहाँ पर पैसा रखा गया था। या होटल की पार्किंग में जिस तरह से गाड़ी में पैसा था तो बिल्कुल साफ था कि वो पैसा किसी और को देने के लिए है। अब ये किसी और अगर भूपेश बघेल है तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ जो आमतौर पे शांत रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल होने वाली है। पवन, जिस तरीके से सीधे भूपेश बघेल का नाम लिया गया है, मनी ट्रेल कैसे निकलती है? 5 करोड़ के आसपास की कैश रकम बरामद की गई है। अतुल, अब इस मामले में ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बहुत बड़ा ये आरोप ईडी का है कि भूपेश बघेल तक ये कैश पहुंचना था। उस मनी ट्रेल को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा? देखिए पवन, एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब भूपेश बघेल की दिक्कतें काफी बढ़ने वाली है। ईडी कभी भी उनको नोटिस जो है वो दे सकती है, क्योंकि ईडी ने जो हमें ये जानकारी दी है ये बिल्कुल आधिकारिक रूप से दी है और जो ईडी की जो इंफॉर्मेशन है वो निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को जो है वो समन दिया जाएगा, उनसे पूछताछ ईडी करेगी और जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं इतना बड़ा, क्योंकि शुरू से ये बात कही जा रही थी पवन की इसका जो पूरा महादेव ऐप घोटाला है, महादेव ऑनलाइन ऐप है, इसमें जो पैसा आ रहा है उसका महादेव ऐप का पैसा है जो अभी लेन देन में दिखाई दे रहा है। रुचि जी, ये कैश की जो बरामदगी हुई है किस शख्स के पास हुई है हमने बताया है, कहां से ये पैसा मिला है और कैसे ये चुनाव में इस्तेमाल होना था? देखिए, ऐसा है, ईडी को ये एक इनपुट मिला था कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में और पैसा आया है और ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल होना है।
तो अब उस पर ईडी ने जब पड़ताल शुरू की तो रायपुर में ये पैसा एक होटल की पार्किंग में एक कार में उनको बरामद हुआ, और साथ में यहाँ रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर वहाँ एक घर है असीम, वो आप उस इलाके में जाएंगे, वो EWS के फ्लैट्स हैं और उस फ्लैट में एक ताला बंद था, और ताला तोड़ के ईडी अंदर गई उस फ्लैट में, और उस फ्लैट में जो कि बहुत ही छोटा फ्लैट है, बहुत ही खस्ता हालत में है, वहाँ पर ईडी को पैसा मिला। और दोनों जगह अगर आप मिला के पवन कहेंगे तो 5 करोड़ से ज़्यादा का ये पैसा ईडी ने बरामद किया है। अब ये जो असीम है, इसके लिए कहा जाता है कि ये एक पार्षद यहाँ के हैं जो कांग्रेस के बताए जाते हैं, उनका ड्राइवर रह चुका है और भी ये तरह तरह के काम करता है, और ये भी सट्टेबाजी करता है। तो इसके लिंक क्योंकि सट्टेबाजी से थे, इसलिए महादेव ऐप से इसको जोड़ा गया, और इसका फ़ोन जब बरामद हुआ तो उसमें ये सारे खुलासे ईडी को मिले हैं, ऐसा ईडी दावा कर रही है। जी पवन। कुरियर ने क्या बताया कि ये डिलीवर कहां करना था, पार्टी दफ्तर देना था, किसको ये पैसा देना था, और ये पैसा मिला किससे, इस बारे में कुछ जानकारी सामने आई? देखिए, ऐसा है कि अभी क्योंकि पूछताछ चल रही है, कल ईडी ने ये पैसा बरामद किया है और अभी जो 4 लोगों को पकड़ा है ईडी ने, उनसे पूछताछ चल रही है, और ईडी का ये कहना है कि जब पूछताछ हो जाएगी उसके बाद बहुत सारे खुलासे होंगे और वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है, अगर ईडी ये कह रही है कि फ़ोन से ये पता चल रहा है कि ये पैसा जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उनको दिया गया है, तो ये बड़ी बात है और चुनाव के मौके पे कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली बात है पवन। तो जिस तरीके से पैसे के लेन देन की बात सामने आई है, भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए पहुंचाने का आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो पैसे का कुरियर यानी कहे जो पैसे का लेन देन कर रहा था शख्स, जिसके घर से ये कैश बरामद हुआ, उसने भूपेश बघेल का नाम लिया है। जी रुचि जी और अतुल भाटिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।